अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो आज हम जो फ़्रॉक रेडी करेंगे वो 3-4 ईयर बेबी की फ़्रॉक है और ये हैंकी फ़्रॉक भी कहलाती है। तो इसके लिए हमने कपड़ा जो यूज़ किया था, इसकी विड्थ थी 44 इंच और ये 1 मीटर का कपड़ा था, यानी कि 14 इंचज़ इसकी लेंथ थी। हमने इसको लॉन फैब्रिक पे तैयार किया है। आप इसको किसी भी मटेरियल पे रेडी कर। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमने पीस लिया था, ये सिक्योर पीस लिया था हमने, यानी हमने इसको बीच में से कट नहीं करना। जितनी हमारी लेंथ है, जैसे कि हमारी लेंथ 36 इंचज़ हमने लेनी है, तो हमने 36 इंचज़ ही विड्थ लेनी है और इसको कहीं से भी हमने कट नहीं करना। इसको हमने स्क्वायर पीस में ही लेना है। तो इसको हमने डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसको एक और फोल्ड करके हमने इसको 4 फोल्डिंग में बराबर से कपड़े को तय करना। हमने 4 फोल्डिंग में रख लिया है और जो ये ओपन साइड है, ये मेरी इधर की साइड है। इधर से भी मेरा ओपन साइड है और इधर से भी ओपन साइड है। जो बंद साइड है वो मेरी तरफ है। तो जहाँ से बंद साइड है, हमने वहाँ से 4 इंच का मार्क करना है। पहले हमने थोड़ी ही कटिंग करनी है, बाद में इसको ओपन करने के बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। कहीं से हमें कम ज़्यादा लगता है तो हम हाफ इंचज़ का और दोनों साइड से कम कर देंगे। हमें 12 इंचज़ वेस्ट चाहिए, तो इसके लिए हमें 12 इंच कट करना है। अब हम इसकी मेजरमेंट कर लेंगे, क्योंकि हमें 12 इंचज़ ही चाहिए। तो कम तो हो जाए, कोई इशू नहीं है, हम उसको बाद में कट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ना हो। तो हमारी पूरी 12 इंचज़ ही आ रही थी, तो हमने अपना साइडों की जो हमने रखना है वहाँ से हमने मार्क कर लेना है दोनों तरफ से। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसकी जो बॉडी लेंथ है, हमने उसकी कटिंग करनी है। तो बॉडी की जो लेंथ थी वो हमने ली थी 8.5 इंचज़ और जो विड्थ थी वो मैंने 15 इंचज़ ली थी। तो ये दोनों पीसों को हमने डबल फोल्ड कर लेना है और फिर शोल्डर की हमने कटिंग करनी है 5 इंचज़ की। हमने इसकी शोल्डर की कटिंग करनी है और 5 इंचज़ हमने इसके आर्म होल का निशान लगा के इसको गुलाई दे देना है। हाफ इंचज़ हम इसकी शोल्डर की तरफ से कटिंग करेंगे और हमने जो चेस्ट साइज़ लिया है वो 13 इंचज़ लिया है और जो वेस्ट साइज़ लिया है वो हमने 12 इंचज़ लिया। हाफ इंचज़ हम इधर से भी कट करेंगे और 2 इंचज़ हमने इसकी नेक की कटिंग करनी है। हमने आगे पीछे का जो नेक है, फ्रंट और बैक का नेक हम सेम ले रहे हैं, दोनों के साथ कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर लिया। अब जो हमारा बैक वाला पीस है, हमने उसको अलग करके और पीछे बटन के लिए हमने 2.5 इंचज़ का एक कट कर लेना है। अब हमने इसकी स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है, तो हमने इनको दोनों पीसों को खोल लेना है। तो 12 इंचज़ इसकी विड्थ रखी है और 12.5 इंचज़ हमने इसकी लेंथ रखी है। ऊपर से हमने 1-1 इंच का मार्क करके हमने कटिंग कर लिया, नीचे से हमने कोई कटिंग नहीं की। अब जो हमने पीस कट किया था उसको हमने इस तरीके से बैक वाले कट में ज्वाइन कर देना है और उसको फोल्ड करके हमने इस पर सिलाई लगा देनी है। और ये हमने डोरी बना ली थी, तो ये हमने बटन के लिए इधर ये डोरी अटैच कर देनी है। अब हमने फ्रंट वाले पीस को लेके बीच में हमने एक क्रीज बना लेनी है और ये बीच में हम चॉक से भी निशान लगा लेंगे और हमने यहाँ पे ये लेस को लगा देना है। एक और लेस का हम यूज़ करेंगे, तो साइडों में हम इसके ये लेस लगा देंगे और इस तरीके से हमने इस पे सिलाई लगा देनी है। तो बैक वाला कट भी हमारा रेडी हो चुका है और फ्रंट पे भी हमने लेस लगा ली है दोनों तरफ से। अब हमने शोल्डर लाइन को अटैच करना है इसकी, तो शोल्डर लाइन की हमने सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ से। तो ये हमारी शोल्डर लाइन की भी सिलाई लग गई है। अब हमने इसको खोलना है और हमने अपने गले की क्रॉस फैब्रिक जो हम लगाते हैं, जैसे कि हर वीडियो में 1.5 इंचज़ की विड्थ लेके और बाकी नेक के अकॉर्डिंग हमने कपड़ा लेना है और इसको हमने फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी लगा सकते हो, चाहे तो इस कपड़े को ही पूरा फोल्ड करके अंदर को मोड़ सकते हो। बॉडी पार्ट जो था वो रेडी हो गया। तो अब हमने स्लीव्स को लेना है। स्लीव्स के लिए हमने क्या करना है, नीचे से कोई कट नहीं किया था, तो हमने एक फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और सिलाई लगाने के बाद हमने इधर ये लेस अटैच करनी है।
तो लेस हमने दोनों साइड की लेस काट ली है, दोनों स्लीव्स की हमने लेस काट के और इसको यहाँ पे हमने सिलाई कर लिया है। तो ये हमारी लेस लग चुकी है। अब हमने इसको पलटना है उल्टी साइड, और उल्टी साइड पे हमने 1.5 इंचज़ के मार्क लगाने हैं। आल मतलब कि सब पूरी इस स्लीव पे हमने इसी तरीके से मार्क करना है दोनों पे। और फिर हमने जो यहाँ पे लास्टिक को अटैच करना है। तो लास्टिक की जो लेंथ थी वो मैंने 7 इंचज़ ली थी, और जो इसकी विड्थ थी वो मैंने 1/2 इंचज़ ली थी। तो लास्टिक को हमने इस तरीके से लगा देना है यहाँ पे। दोनों स्लीव्स हमारी इसी तरीके से रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इनको अपने आर्म होल वाले हिस्से पे इसको अटैच कर देना है। दोनों स्लीव्स को हमने यहाँ पे सिलाई कर देनी है। हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनके यहाँ पे जो बटन के लिए हमने लूप बनाया था, हमने यहाँ पे बटन को अटैच कर देना है। एक बटन हमने लगा देना है यहाँ पे। तो इस तरीके से बटन भी हमारा रेडी हो गया। अब हमने इसकी स्ट्रेप बनानी है, साइड की जो फ्रॉक की हमारी स्ट्रेप होती है। तो इसके लिए मैंने 2.2 इंचज़ की विड्थ वाला कपड़ा लिया था, और जो इसकी लेंथ थी वो मैंने 36 इंचज़ ली थी। तो इसको मैं 2 हिस्सों में ये जो हमारी स्ट्रेप है ना, हमने इनको 1/2 इंच का अपनी जो बॉडी पार्ट है ना, साइड की जहाँ हमारी वेस्ट का निशान होता है, हमने वहाँ पे इसको 1/2 इंच का मार्क करके और इस तरीके से हमने इसको अंदर की साइड को लगाना है। अंदर की साइड पे हमने इस तरीके से रख के यहाँ पे हमने पहले एक सिलाई लगा देनी है। वैसे हम बंद करते हुए भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए ईज़िली हो तो यहाँ पे हम पहले सिलाई कर देंगे। दोनों तरफ से हमने देखें सिलाई कर ली है। अब हमने अपनी जो बॉडी पार्ट है ना, उनकी जो हमारी साइड्स की सिलाई है ना, हमने वो लगा देनी है। पहले हमने इसको रेडी कर लेना है, बाद में हम जो नीचे वाला पार्ट है ना, बाद में हम इसको गोलाई में जब अटैच करेंगे तो हमने पहले एक मार्क कर लेना है कि हमने यहाँ से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से सीधी सीधी इसकी सिलाई है, तो दोनों तरफ से हमें इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई लग चुकी है और मैंने इसको सीधा भी कर लिया है। अब हम जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना, हमने उसको लेना है। उसकी सिलाई तो कोई नहीं है, बस उसकी नीचे चारों तरफ की सिलाई होगी, तो वो हम एंड में कर लेंगे। तो हमने साइडों पे पहले मार्क कर लिया है, पहले भी हमने मार्क किया था, एक बार फिर हम मार्क करके आपको दिखा देते हैं। तो हमने दोनों साइड से इसको मार्क कर लिया ताकि हमें इसको लगाने में आसानी रहे। तो जहाँ से हमारा जॉइंट वाला पार्ट है ना बॉडी का, जहाँ से हमने सिलाई लगाई है, तो हमने वो और जो हमने मार्क किया है ना, वो हमने साथ मिलाना है। और दोनों तरफ के जो हमने एक सिलाई वाला और एक मार्किंग वाला, इन दोनों को हमने मिला के देखना है कि ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं। तो फिर इस तरीके से हमने दोनों को ईज़िली लगा के और सिलाई कर देना है। छोटे बड़े की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती, तो आपने बहुत ध्यान से इसको स्टार्ट में ही कटिंग करना है। की हमने सिलाई है वो सिंपल हमने सिलाई लगा दी है। आप चाहें तो यहाँ पे लेस भी अटैच कर सकते हैं, बट मैंने इसको सिर्फ फोल्ड करके और चारों तरफ इसकी सिलाई कर ली है। तो हमारी जो फाइनल लुक थी उस सिलाई के बाद कुछ इस तरीके से थी। तो ये हमारी फाइनल लुक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।